गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण विभाग का अव्यय प्रकरण सीखने वाले हैं। अव्यय अव्यय किसे कहते हैं, एग्जाम में किस तरीके से आपको प्रश्न आने वाले हैं, इसमें हम चर्चा करेंगे। अव्यय शब्द का अर्थ होता है अविकारी। जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार का मतलब है परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अव्यय शब्द है। वे शब्द प्रत्येक अवस्था में एक समान होते हैं, अर्थात जो शब्द तीनों लिंगों, सभी कारकों और विभक्तियों तथा सब वचनों में एक से रहते हैं उन्हें अव्यय कहते हैं। संस्कृत में ही ऐसा कहा जाता है, समानम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु सर्वेषु च वचनेषु यन्नम वेति तद अव्ययम्। यानी तिन्हीं लिंग में, वचन में जिसमें परिवर्तन नहीं होता, विभक्ति में परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहा जाता है। संस्कृत में वैसे देखे जाए तो करीब करीब 108 अव्यय है, लेकिन अभी जो अपना सिलेबस कम हुआ है उसमें कुछ अव्यय आपको कम किए हुए हैं। आपको कौन से अव्यय है, तो उच्चय, च, श्व, हय, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, इदानीम, अधुना, सम्प्रति, साम्प्रतम, यदा, तदा, कदा, सहसा, रूथा, शनैः, अपि, कुत, इतस्ततः, यदि, तर्हि, यावत्, तावत्। ये अव्यय सिर्फ आपको परीक्षा के लिए है। अभी हिंदी में यदि आप इनका मीनिंग ठीक से समझ लेते हैं तो जो सेंटेंस आपको भरना है अव्यय के लिए, तो आप उसमें अव्यय डाल सकते हैं। इसलिए अव्यय प्रकरण में सबसे ज़्यादा क्या है कि अव्यय का हिंदी मीनिंग आपको ठीक से पता होना चाहिए, जो आप सेंटेंस में उपयोजन कर सकते हैं। इसलिए अव्यय समझना है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा अव्यय कब यूज करना है, क्योंकि अव्यय के जो प्रकार है उसमें समय बोधक अव्यय है, स्थान बोधक अव्यय है, ऐसे अव्यय के प्रकार है। लेकिन अभी आपको ऐसे प्रकार में अव्यय नहीं है, तो जो अव्यय आपको दिए है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसलिए उच्चय सबको आपको पता है, उच्चय का मतलब है जोर से। जैसे कि रामः उच्चै वदति, श्यामः उच्चै वदति, सीता उच्चै वदति। राम जोर से बोल रहा है, सीता जोर से बोल रही है, श्याम जोर से बोल रहा है, तो वहाँ पे उच्चै का मतलब है जोर से। दूसरा है च का मतलब होता है अपि, आनी, जैसे हिंदी में होता है च, और। जैसे रामः गोपालः च लिखत, च का मतलब है और, राम और गोपाल लिखते हैं, तो च का मतलब है और। दूसरा है श्वः, श्वः का मतलब है श्वः, श्वः आने वाला कल। श्वः मंगलवार भविष्यति, कल मंगलवार होगा। श्व अहं विद्यालयं गमिष्यामि, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। इसके अपोजिट होता है हय। हय मीन्स बीता हुआ कल, बीता हुए कल को हम हय ऐसे कहते हैं। कि आज यदि अद्य का मतलब है आज, आज कौन सा वार है, अद्य सोमवासरः अस्ति, तो हयः रविवासरः, श्वः मंगलवासरः। इसी तरीके से हय, श्वः और अद्य आपको ठीक से समझना चाहिए, तो आपको अद्य भी है। दूसरा है अत्र और तत्र, अत्र यहाँ पर, तत्र वहाँ पर। अत्र यहाँ, तो अत्र चलतः, वे दोनों यहाँ पर चल रहे हैं। अत्र वाहनः अस्ति, तत्र रामः तिष्ठति, वहाँ पर राम खड़ा है, तो अत्र का मतलब है यहाँ और तत्र का मतलब है वहाँ। और कुत्र का मतलब है कहाँ। मंदिरः कुत्र अस्ति, मम पाठशाला कुत्र अस्ति। कुत्र ये समय बोधन भी करता है, कहाँ पर प्लेस दिखाता है, और हम प्रश्न निर्माण में भी उसे यूज करते हैं। यत्र का मतलब है जहाँ, त्वं तत्र भ्रमसि यत्र सा न क्रीडति,
तुम वहां खेलते हो जहां वह नहीं खेलते। दूसरा है अधुना। अधुना का मतलब है अब। आवाम अपि अधुनाम पठावह, हम दोनों भी अब पढ़ते हैं। अधुना का मतलब है अभी। अधुना विज्ञान युगम अस्ति, अभी विज्ञान युग है। इदानीं में ही अधुना, संप्रति और सांप्रतम ये आते हैं। अधुना में ही ये तीन आते हैं। संप्रति का मतलब भी अभी होता है, इदानीं का मतलब भी अभी होता है, सांप्रतम का मतलब भी अभी होता है। तो तीनों का मीनिंग सेम है। तो इदानीं में ये तीनों आते हैं अभी। अभी विज्ञान युग है। सांप्रतम विज्ञान युगम चलति, सांप्रतम विज्ञान युग चल रहा है। ऐसा सांप्रतम का मतलब है अब, अभी। संप्रति का मतलब भी अब, इदानीं का मतलब भी अब। इन तीनों का मतलब समान ही है। अभी विज्ञान युग चल रहा है, ऐसा। वैसे ही है यदा, तदा, कदा, ये तीनों आते हैं। कदा मीन्स कब। कदा का मतलब होता है कब। कदा कब, ते कदा क्रीडतः, वे दोनों कब खेलते हैं। तुम कदा गच्छसि, तुम कब जाने वाले हो। यदा का मतलब है जब। जब और तब ये दोनों साथ में आते हैं, यदा तदा। जब और तब ये कभी भी पेयर में आते हैं। इसे युग्म जोड़ी उनको कहा जाता है कि युग्म के रूप में यूज होते हैं। जब तब, यदा तदा। सांप्रतम, अब मैंने आपको समझाया। श्वः का मतलब कहा कि कल। हय, हय श्वः मीन्स कल आने वाला, और हय मीन्स कल बीता हुआ। ये हमने देखा। यदा तदा, कदा मीन्स कब, ये भी देखा। सहसा, सहसा एक अव्यय है। सहसा यानी कभी कभी, ऐसा उसका मतलब होता है। सहसा मैं भ्रमण करने के लिए नहीं जाता हूँ। सहसा भ्रमणार्थम न गच्छामि। सहसा यह अव्यय आता है। शनैः का मतलब है धीरे धीरे। गजः शनैः शनैः चलति, रुद्धः शनैः शनैः वदति। शनैः का मतलब है धीरे धीरे। दूसरा है कुतः, कहाँ पर। यह हमने देखा कि गंगा नदी कुतः वहती, गंगा नदी कहाँ पर बहती है। इतस्ततः मतलब क्या है, इधर उधर। रामः इतस्ततः भ्रमति, बालकाः इतस्ततः भ्रमति, इधर उधर घूमते हैं। रुथा का मतलब है व्यर्थ। रुथा माँ भ्रम, बिन काम का मत घूमो। रुथा उसका मतलब है बिन काम का, रुथा। बच्चे स्कूल में इधर उधर रुथा घूमते, रुथा भ्रमति। रुथा का मतलब है बिन काम का, रुथा। तो ये अव्यय आपको आने वाले हैं, जो एग्जाम में कैसे आते हैं उसके एग्जाम्पल मैं आपको डाल देता हूँ, जो आपको नोटबुक में लिखने हैं। इतने ही अवयवों का अभ्यास आपको करना है। बहुत इजी ये प्रश्न है। एग्जाम में आपको 3 मार्क का ये प्रश्न है। अभी नया जो पैटर्न है उसमें 3 मार्क्स अवयवों को आपको दिए गए हैं। तो आपको ठीक से ये मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। आपको हिंदी मीनिंग में डालता हूँ, उसे देखकर आप नोटबुक में उसे लिख के रखो। और आपको एग्ज़ाम में किस प्रकार के आते हैं वो भी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो इसका प्रयास करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के लिए है।